नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे 30 नवंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। लखीसराय में धाए धाए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत में जमकर हुई हर्ष फायरिंग। आरजेडी ने कर दी ताकत की बात, गठबंधन पर कांग्रेस को दे दिया बड़ा संदेश। बिहार में भी बहुत क्रांति कर रहे थे एसआईआर को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का अखिलेश पर तंज। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के जुलूस में फायरिंग, आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। बिहार में सोमवार से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, महागठबंधन के नेताओं ने बुलाई बैठक। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में भी बहुत क्रांति कर रहे थे एसआईआर को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का अखिलेश यादव पतन। जी हां, एसआईआर को लेकर देश भर में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एसआईआर वाले बयान पर आरएलएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो बिहार में बहुत क्रांति कर रहे थे, लेकिन प्रदेश की जनता ने उन्हें बता दिया कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब मीडिया से पूछा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर अगर पूरे देश में लागू हो गया तो आने वाले समय में अंबेडकर द्वारा लागू किया गया संविधान का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा, एसआईआर कोई मुद्दा है ही नहीं, इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, इन्होंने उनको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के जुलूस में फायरिंग, आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निकाले गए विजय जुलूस में दो लोगों द्वारा कथित रूप से एक वीडियो वायरल होने के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। इस घटना को लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल ने एनडीए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सोमवार से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, महागठबंधन के नेताओं ने बुलाई बैठक। जी हां, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सोमवार से राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है कि सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। इससे पहले महागठबंधन ने बैठक भी बुलाई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव को चुना गया महागठबंधन का विधायक दल का नेता। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। महागठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को सर्वसम्मत से महागठबंधन विधायक का दल का नेता चुना गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा बाबरी मस्जिद का मुद्दा सिर्फ सियासी और लाभ और विवाद। जी हां, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाए जाने के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद देश भर की राजनीति गरमाई हुई है। इसे लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से बाबरी मस्जिद का मुद्दा बस राजनीतिक फायदे और विवाद के लिए लगातार उठाया जाता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मुसलमानों को समझ में आ जाएगा कि भय और तुष्टीकरण से उन्हें ठगने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पकड़ी गई 125 करोड़ रुपए की अवैध शराब, मुर्गी दाने की बोरी में छुपाई थी बोतलें। जी हां, पुलिस डाल तस्कर पात की तर्ज पर बक्सर पुलिस को लगातार दूसरी बड़ी सफलता मिली है। जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 दिन के भीतर 2 बड़ी खेप पकड़ी गई, जिसकी कुल कीमत 125 करोड़ आंकी जा रही है। पहली बड़ी कार्रवाई नावानगर थाना पुलिस और मध्य अभिनिषेध विभाग की संयुक्त टीम ने प्राप्त की जानकारी के अनुसार 27 नवंबर को गुप्त सूचना मिली कि शराब की एक भारी खेप जिले से होकर गुजरने वाली है। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने तुरंत छापेमारी की कार्रवाई की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखीसराय में धाए धाए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत में जमकर हुई हर्ष फायरिंग। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के जन अभिनंदन यात्रा में हर्ष फायरिंग हुई है। लखीसराय जिले के बढ़िया में स्वागत के नाम पर हर्ष फायरिंग कर हथियारों का प्रदर्शन किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लखीसराय सीट से ही विजय सिन्हा चुनाव जीते, जिसको लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी ने कर दी ताकत की बात, गठबंधन पर कांग्रेस को दे दिया बड़ा संदेश अलग होने का। जी हां, बिहार चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली में मंथन किया। इस मंथन के बाद सियासी कॉरिडोर में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के भविष्य पर चर्चा होने लगी। इस बीच बिहार आरजेडी के चीफ मंगनी लाल मंडल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के वर्कर गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। तेजस्वी यादव और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी ने कहा घर खाली नहीं करेंगे। अब राबड़ी आवास को लेकर सम्राट चौधरी बोले बपौती नहीं। जी हां, बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से हाल ही में राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया था। नेता विरोधी दल के बदले में दूसरा आवास भी मिल गया। हालांकि 10 सर्कुलर रोड को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि किसी भी सूरत में आवास खाली नहीं किया जाएगा। अब इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता चुनती है, जनता का घर है, किसी व्यक्ति का घर नहीं, किसी की बपौती नहीं है, उनका नहीं है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही होगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनता तू तड़ाक पर नपेंगे पुलिस वाले, डीजीपी विनय कुमार का फरमान, अफसरों को भेजा गया पत्र। जी हां, आपको बता दें, बिहार के पुलिस मुख्यालय ने राज्य की पुलिस के सभी पदाधिकारी और कर्मियों को आम नागरिक से शिष्टाचार के साथ व्यवहार और बातचीत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने वाले पुलिस पदाधिकारी और कर्मी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10वीं बार सीएम बनने के बाद कल्याण बिघा पहुंचे नीतीश, पिता को नमन कर मछली को दाना खिलाया। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे। मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ लेने के बाद यह उनका पहली बार पैतृक गांव आगमन था। अवसर था अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह की पुण्यतिथि, जहां स्थित स्मृति वाटिका में उन्होंने अपने पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर की ओर। 20,000 के घूस मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 1 साल की सजा। जी हां, भ्रष्टाचार के 18 साल पुराने मामले में निगरानी के विशेष न्यायाधीश मो रुस्तम ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सह वरिष्ठ परियोजना पदाधिकारी विनय कुमार सिंह को दोषी करार दिया है। आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ 13(1)(d) के तहत अपराध के लिए 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की अलग सजा दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के आवासीय विद्यालय में आग से हड़कंप, धुएं से 10 छात्राएं बेहोश। जी हां, पटना जिले के अथमल गोला के करजान गांव स्थित पिछड़ा वर्ग आवासीय +2 विद्यालय में शनिवार की सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट में आग लग गई, जिसके बाद विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। धुएं, घबराहट से 10 छात्राएं और 2 कर्मी बेहोश हो गए। आनंद फानन में सभी को इलाज के लिए CHCO अथमल गोला में भर्ती कराया गया। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।